यहाँ पर खड़ी हूँ बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं अजय बैसला जी, वार्ड नंबर 29 से बैसला जी जुड़ चुके। मैंने कहा यार ऐसा बनना है जैसे ये हैं। जी। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने 1996 में बीजेपी झंडा उठाया था और तब से लेकर आज तक मैं बीजेपी में ही हूँ। इसमें 50 से ऊपर कैमरे लगवा रखे हैं ताकि सिक्योर रहे और सर्वेलेंस रहे, सब कुछ मॉनिटर रहे। और इसी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जाएंगे, अशोका में जाएंगे, सब जगह पूरा हम उसको सर्वेलेंस। भारतीय जनता पार्टी अजय बैसला सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर क्योंकि ये पार्टी इतनी सॉलिड है और ये कैंडिडेट बहुत। मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय खड़ी हूँ फरीदाबाद। जी हाँ, फरीदाबाद में इस समय एमसीएफ के इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है। एमसीएफ के इलेक्शन होने जा रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बीजेपी के एक दिग्गज नेता हैं अजय बैसला जी, वार्ड नंबर 29 से। तो उनके ऑफिस में मैं खड़ी हूँ, उनसे करते हैं ख़ास मुलाकात। और मेरे साथ अजय बैसला जी जुड़ चुके हैं, तो इनसे करते हैं ख़ास मुलाकात हम। सबसे पहले तो सर, आपका हिंद फोकस न्यूज़ में हमारे स्वागत है और आपको बहुत बहुत सबसे पहले बधाई जो आपको इस बार भी टिकट, लोगों का प्यार जो मिला है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हर बार, अभी 2 बार से आपको ही टिकट मिल रही है और आपको ही लोग इतना भरपूर प्यार दे रहे हैं, तो इसको मैं ये क्वेश्चन आपसे बाद में लूँगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स को लेके, ये कब से और किस उम्र से आपने स्टार्ट किया? देखो, मैं पॉलिटिक्स में से प्रभावित हूँ माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से। मैं मात्र 16 साल की उम्र में था जब मैंने बीजेपी का झंडा उठाया। उस समय माननीय मंत्री विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे कृष्णपाल जी। तो मैं उनसे प्रभावित था, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था, उनके कार्यशैली से प्रभावित था। वो प्यार से बच्चों को बात करते थे, सब लोगों से प्यार से बात करते थे। मैंने कहा यार ऐसा बनना है जैसे ये हैं। तो उनसे प्रभावित होकर मैंने 1996 में बीजेपी झंडा उठाया था और तब से लेकर आज तक मैं बीजेपी में ही हूँ। बीजेपी में ही हैं। तो लेकिन आप कुछ और भी, डॉक्टर भी बन सकते थे, लॉयर भी बन सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, तो सिर्फ पॉलिटिक्स में ही आने का ऐसा क्यों सोचा? मुझे लोगों की सेवा करना, उनका काम करना, उनके लिए उनकी हेल्प करना अच्छा लगता था। अब मैंने बताया कि जैसे माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी प्रभावित है, वो भी उनका कार्यशैली भी ऐसी है। वो सभी लोगों वो मधुर भाषी हैं, सबसे प्यार से बात कर सबके काम करते हैं। तो मैं उनसे इंस्पायर हो गया। उसके बाद मैं और भी करता हूँ, मैं मोटर स्पोर्ट्स भी करता हूँ। मैं ऑल इंडिया मोटर स्पोर्ट्स में मेरी अच्छी रैंकिंग है, मेरा बिजनेस भी है। लेकिन साइड बाय साइड मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स चुना। चलिए, ये तो दिख ही रहा है कि लोगों की सेवा बहुत अच्छे से हुई है, तो तभी आपको इस बार भी तीसरी बार आई थिंक आपको चुना गया है। तो ऐसे क्या-क्या आपने पब्लिक के लिए कार्य किए हैं जो पब्लिक आपको चुन रही है? देखो, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जब 2010 में पहली बार काउंसलर बना, उस टाइम इतना अच्छा नहीं था। सड़कों में गड्ढे थे, पानी की दिक्कत थी, सीवरेज की दिक्कत थी। 2010 से लेकर अब तक जिस वार्ड में मैं रहा हूँ, वहाँ पॉट होल है ही नहीं सड़कों में, सब आरएमसी कर दिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया है, पानी के बूस्टर बनवा दिए हैं, पानी की वाटर सप्लाई अच्छी हो गई, मीठा पानी आ गया है, पार्क अच्छे मेंटेन हो गए हैं। तो इन सब में सहयोग रहा हमेशा मेरे साथ। पहले कृष्णपाल जी विधायक थे, फिर वो सांसद बने। उनका हमेशा सहयोग रहा, उनका सहयोग से काम होते रहे और इतने काम हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए। एतमादपुर का पुल बना मेरे वार्ड में, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, मतलब सैकड़ों करोड़ के विकास कार्य हुए। और लोगों के साथ जुड़ा रहा, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा, तो गाड़ी चलती रही। तो अभी आपकी नॉलेज में ऐसे पब्लिक के और कौन से ऐसे कार्य हैं जो रह गए हैं, जो आपका कोई एजेंडा हो इस बारी के लिए? जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो ठीक हो गया। अब हमें अपने वार्ड को ब्यूटिफिकेशन की तरफ ले आना, सौंदर्यीकरण की तरफ। और एक थोड़ा गार्बेज की थोड़ी समस्या है यहाँ पे, वो दूर करनी है। अब ये हमारा फोकस रहेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सौंदर्यीकरण, मतलब ब्यूटिफिकेशन, और गार्बेज से निजात दिलाना। गार्बेज से, क्योंकि जगह जगह नालियाँ भर जाती हैं, गंद इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल। और इसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है जैसे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि स्मार्ट सिटी बोला जाए फरीदाबाद को, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर है, वो स्मार्ट बन रही है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी भरपूर सहयोग कर रखा है। और चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे ना, आप दोनों तरफ से आएगा, हाईवे कितने सुंदर हो गए हैं। अंदर आप जाओगे, कुछ एरिया फरीदाबाद का जिसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का अंडरग्राउंड हो गई है। तो प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है, 100% स्मार्ट सिटी बनेगी और उसी दिशा में है। बनेगी तो मतलब कूड़ा करकट सब साफ हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ स्मार्ट बन ही जाएगी।
साफ़ सफाई की तो बहुत बात आपने कर ली कि साफ़ सफाई और इसका तो चलो होता ही है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से देखा जाए चोरी चकारी बहुत होती है, तो इसके विषय में आपने सोचा, कुछ किया इसके बारे में? देखो बेसिकली सिक्योरिटी का तो लॉ एंड ऑर्डर का तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, होम मिनिस्ट्री का है, होम डिपार्टमेंट का है, पुलिस का है। लेकिन फिर भी हमने अपने अपने निजी तौर पे ना, जैसे अपनी स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी है, इसमें 50 से ऊपर कैमरे लगवा रखे हैं ताकि सिक्योर रहे और सर्वेलेंस रहे, सब कुछ मॉनिटर रहे। और इसी उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में जाएंगे, अशोका में जाएंगे, सब जगह पूरा हम उसको सर्वेलेंस में ले आएंगे, तो उससे क्राइम रेट में 100% कमी आएगी। तो ये कैमरास पहले नहीं थे? ये कैमरा पहले नहीं थे, कैमरे RW और हमने अपने निजी सहयोग से लगाए हैं। जी जी, निजी कोष से। ये तो बहुत अच्छा काम किया, सिक्योरिटी को लेके इतना बड़ा जो कदम उठाया है वो बहुत ही अच्छा। यहाँ से निकाला गया है दिल्ली टू मुंबई, और ये मेन है आपके वार्ड से निकाला गया है, तो इसके इन एंड आउट का कुछ किया है आपने, सोचा है या? देखो इसकी इन एंड आउट बिल्कुल हमने किया। हमने माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सामने प्रस्ताव रखा था, बात रखी थी, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बात की और इन एंड आउट दिलवाया, बिल्कुल बनवाया था। और इसका सारा श्रेय हम माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को और गडकरी साहब को देते हैं कि हमारी एक अरदास पे उन्होंने हमारा काम किया है। तो ये कहाँ से है इसका? बिल्कुल एतमादपुर के सामने से इन एंड आउट है, मेरे वार्ड में से। बहुत अच्छा ये सोचा है, क्योंकि ये मेन हाईवे है जिससे लोगों को बहुत कम उसमें पहुंचना, बहुत सुविधा है। पिछले 2 बार से आपको जनता इतना प्यार दे रही है, आप ही को चुन रही है, तो इस बार जनता का और जो है आपके प्रति जो है विश्वास और पक्का हो चुका है, तो इस विश्वास को करने के लिए आप जनता को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं अपने क्षेत्र के सभी भाइयों का, लोगों का, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 2 बार से लगातार वो मेरा सहयोग कर रहे हैं और मुझे जिता रहे हैं। अब पिछली बार मेरा मार्जिन 2nd हाईएस्ट था हरियाणा में, इस बार मुझे आशा है कि सभी के सहयोग से इस बार सबसे नंबर 1 मार्जिन रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोबारा से, और आप अपने काम को अच्छे से लोगों तक और पहुंचाएं और लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे आपके लिए, हमारी तो यही ब्लेसिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय हिंद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बैसला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अजय बैसला जिंदाबाद। नारे आपने सुन लिए हैं और ये नारे अजय बैसला जी के लिए हैं, तो आइए पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है, मैं जानना? मेरा नाम अमित मिश्रा है। तो 2 बार से आप इन्हीं के साथ ही हैं? बिल्कुल, और इस बार भी तीसरी बार भी ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निगम में भी बनने जा रही है, जैसे प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। और इस वार्ड की जीत एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है फरीदाबाद नगर निगम के लिए। अजय बैसला विकास का नाम है और ये पूरा क्षेत्र उनके नाम पर ये चुनाव लड़ रहा है। हर घर और हर मतदाता अपने आप को भाजपा का और अजय बैसला करके मैदान में उतर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी? हाँ जी, मेरा सुंदरपाल नाम है, अजय बैसला का चाचा हूँ। अच्छा, चाचा जी हैं, तो फिर तो उनके फेवर में ही बोलेंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम प्रभु यादव है, जी। मैं अजय बैसला के साथ हैं, वो हमारे बच्चे हैं। हम पूरी अपने जो है ना तन मन धन से उनकी आशीर्वाद देता हूँ, और उनके साथ हमने जो है पहले भी लड़ाई लड़ा है, अभी भी लड़ने के लिए तैयार। ऐसा क्या किया है इन्होंने जो आप उन्हीं के साथ हैं? विकास का जो है कि उन्होंने विकास की झोली है, और राजू नगर हम रहते हैं उनमें खूब विकास करवाए हैं, ट्यूबवेल लगाए हैं, बिजली का भी काम करवाए हुए हैं। तो इसलिए हमारा दिल जो है ना उन पर बिल्कुल स्मार्ट वार्ड है जी, स्मार्ट वार्ड फरीदाबाद का स्मार्ट वार्ड है, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ काम इस वार्ड में हुए हैं पुरानी योजना में। तो इस स्मार्ट वार्ड को और भी इस विकास की गति को आगे लेके जाएंगे अजय बैसला जी। सर आपसे जानना चाहूँगी, बहुत तेज नारे लगाए हैं, सर नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है, और मैं ये कहना चाहूँगा अजय भाई का तो नाम है, बाकी सब हम सब अजय बैसला ही बन के चुनाव लड़ रहे हैं, और अच्छे मार्जिन से अजय भाई को जीत दिलाएंगे। तो अजय जी ही क्यों, कोई और पार्टी में भी जा सकते थे, ऐसा ही क्यों, इधर ही क्यों आए आप? भारतीय जनता पार्टी, शुरू से हम इसी पार्टी में हैं, और हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे गुरु रहे हैं सबके, तो उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम सब चल रहे हैं। कुछ यंग जनरेशन भी मैं यहाँ देख रही हूँ, तो एक बारी इनसे पूछते हैं, ये तो छुप रहे हैं पता नहीं क्यों। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम पार्थ बैसला है। आप 2 साल से इन्हीं के साथ हैं? हाँ जी, और तीसरी टर्म भी हम इन्हीं के साथ से। हाँ जी। और तीसरी टर्म में भी रहेंगे? हाँ जी। क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्होंने इस पूरे वार्ड में काम करवाए हैं, ठीक है। बाकी आप किसी भी पार्षद को उठा के देख लो, इतने काम उनके वार्ड में कभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये अपने
मैं कहते हैं ना, एक सेल्फ पॉकेट से भी काम करवाना जानते हैं, तो लोग इन्हें प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पार्टी के लिए वो कर रहे हैं, इनका पर्सनल लव भी बहुत है लोगों के लिए। आप पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं जॉब। ऐसा तो नहीं कि आपको ये पास करवा देते हैं इस वजह से आए? नहीं, मैं वर्किंग हूँ अभी। वर्किंग है? हाँ जी, MNC में जेनपैक्ट में गुड़गांव। नौकरी अपने बलबूते पे लगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पक्का? हाँ जी। चलिए। और ये भी खड़े हैं पीछे? नहीं, ये बोलना नहीं चाह रहे। एक ये है, ये दिखाई दे रहे हैं, मेरे को नाम बताएं अपना। निशांक बैसला, अच्छा, आप इनके कुछ लगते हैं? भतीजा हूँ मेरे। अच्छा, भतीजे हैं। फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। क्योंकि जो, हाँ बिल्कुल, अंकल जी से। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम राजेंद्र बजाज है। जी, बजाज हैं तो अलग हैं, तो इस पार्टी में क्यों आए हैं, बीजेपी में ही क्यों? जब मेरी उम्र 7 साल की थी जी। तब मेरे पिताजी ने भारतीय जनसंघ का झंडा मेरे हाथ में पकड़वाया था। अभी आपकी एज कितनी है सर? 66 ईयर्स। हम तब से हैं। तब से हैं। बिल्कुल। तो अभी तक आप डामाडोल नहीं हुए कि मतलब ही नहीं इधर जाना है, होता, उधर मतलब ही जाना नहीं होता। है? आप बिल्कुल मतलब कर्मठ, खानदानी सब शुरू से लगे हैं। संतुष्ट हैं आप इससे? बिल्कुल। और हमारे अजय बैसला जी ने जो हमारे साथ रह के काम किए हैं हमारे इस वार्ड के अंदर, ऐसा पूरा फरीदाबाद में कहीं नहीं दिखता। कहीं नहीं होगा। साफ सफाई हुई है? सब कुछ किसी भी मामले में उठा के देखिए, जी। नंबर 1 पे हैं। सिक्योरिटी को लेकर किया है उन्होंने कुछ काम? सिक्योरिटी वैसे उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, उनका उसमें नहीं आता, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है। स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी नंबर 1 पे है इस समय। जी। किसी भी सोसाइटी में इतने कैमरे नहीं लगे होंगे जितने यहाँ लगे हुए हैं। यही पूछना था मुझे, क्रॉस चेक कर रही थी मैं, कैमरे लगे भी हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। बहुत 50 कैमरे एक कॉलोनी के अंदर, 50 जी। अपने अपने बहुत बड़े मायने रखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये खड़े हैं, इनसे जानती हूँ, आपका नाम सर क्या है? कार्तिक बैसला। पढ़ते हैं आप? जी। तो इस पार्टी में आए हैं आप, तो क्या देख कर आए हैं? ताऊ जी हैं। ताऊ जी हैं, फिर तो आना बनता है। तो जो यहाँ पर रिलेशन में नहीं है, आई थिंक उनसे पूछना चाहिए। सर, अजय मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है अच्छा। और वो 16 इयर्स का था जब से वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। और मेन बात है जो ट्रस्ट है अजय के अंदर, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। पिछले 2 सेशन में भी और आने वाले 3rd टर्म में भी वो ब्यूटिफिकेशन के लिए काम करेंगे। मैं एक MNC में जॉब करता हूं, बट मैं अपनी जॉब से छुट्टी लेके सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये पार्टी इतनी सॉलिड है और ये कैंडिडेट बहुत सॉलिड है। थैंक यू। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे, उनको नहीं लाए? श्योर मैम, वो भी आएंगे। आज से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, आगे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे और लोग जुड़ते ही चले जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता का इतना प्यार देखिए कि ये इन्हीं के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। एक बारी अजय बैसला जिंदाबाद, अजय बैसला जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया।